हड़ताल के मामले पर कराची और लाहौर के ताजिर दो ग्रुप्स में तकसीम हो गए। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का हर सूरत हड़ताल का ऐलान सामने आया है, जबकि ताजिर एक्शन कमेटी ने ला ताल्लुकी का ऐलान किया है। आपको बताएं कि शहर के दीगर शहरों में इस वक्त हड़ताल की क्या सूरत हाल है। हुकूमती मुआशी पॉलिसी से इख्तलाफ और टैक्सेस की भरमार है। ताजिर बरादरी का आज शटर डाउन का ऐलान और ताजिर बरादरी का तमाम शहरों में शटर डाउन का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। कराची और लाहौर समेत कई शहरों में ताजिर बरादरी दो ग्रुप्स में तकसीम नजर आती है। मजीद इस हवाले से जानते हैं, मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम अमीन, और कराची से हमें ज्वाइन किया है अरसलान अहमद ने। फैसलाबाद से शहनाज महमूद हमारे साथ हैं। पेशावर से फ़खरुद्दीन सैयद। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का और फ़हीम अमीन से जानते हैं। फ़हीम, बताइएगा शहर में हड़ताल की क्या सूरत हाल है। एक ग्रुप ये कहता है हड़ताल होगी, जबकि दूसरा ग्रुप ये कहता है हड़ताल नहीं होगी। आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल जी, अगर हम लाहौर में कारोबारी सरगर्मियों की बात करें तो लाहौर में कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो तकरीबन दिन 10-11 बजे के बाद शुरू होती हैं। तभी पता चलेगा कि लाहौर की कौन कौन सी मार्केट बंद है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो है इस हड़ताल की हमायत में हार रोड की ताजर यूनियन, उसके बाद हफीज़ सेंटर, सराफा बाज़ार एसोसिएशन, कार डीलर एसोसिएशन, प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन और इसके साथ साथ आज़म क्लॉथ मार्केट के जो ताजर, उनकी जानिब से इस हड़ताल की ऐलान की हमायत का ऐलान किया गया था। जबकि ताजर ग्रुप जो हैं वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान जिसके जनरल सेक्रेटरी नईम मीर हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि लाहौर शहर में भरपूर हड़ताल होगी। जबकि ट्रेडर अलायंस के साथ सूबाई वज़ीर इत्तलात शमशान बुखारी, उनके साथ मियां असलम इकबाल और नज़ीर चौहान MPA जो हैं उनके मुज़ाकरात हुए थे और उस मुज़ाकरात के बाद कुछ निकात पर इत्तफाक हुआ था, जिसकी जानिब से ट्रेडर अलायंस की जानिब से इस हड़ताल से लाताल्लुकी का इजहार किया गया था। इस वक्त लाहौर की अक्सर मार्केटें जो हैं वो बंद हैं और कहा यह जा रहा है कि आज जो है वो भरपूर तरीके से हड़ताल की जाएगी, जिनकी जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की जानिब से मार रोड पर एक एहतजाजी कैंप भी लगाया जाएगा, जिसमें मीडिया से गुफ्तगू भी की जाएगी और वो उन निकात के हवाले से बताया जाएगा जिन निकात को सामने रखकर उनकी जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया है। जबकि दूसरी जानिब दरोगे वाला चौक जो है वहाँ पर पाकिस्तान स्टील मिल्स एसोसिएशन जो है और उनके जो यहाँ के मुकामी अहदेदार हैं उनकी जानिब से स्टील मिल्स को बंद कर भी एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा और वहाँ पर भी एहतजाज किया जाएगा और उन निकात के जिनके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से उनका कहना है कि हम भी हड़ताल में ही शामिल होंगे। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि लाहौर की जो बड़ी मार्केटें हैं उनके ताजरों की जानिब से हड़ताल के हमायत का ऐलान किया गया है। जबकि कुछ मार्केटें जो हैं जिनमें ट्रेडर अलायंस एसोसिएशन जो है वो वहाँ पर इन्फ्लुएंस है, तो वहाँ पर मार्केटें जो हैं वो खुली रहेंगी। यहाँ पर हम बात करें तो मजमूई तौर पर पिछले तकरीबन 4-5 दिन से लाहौर शहर में मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों के साथ हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात किए गए थे और उन्हें इस बारे में यकीन दहानी करवाई गई थी कि जो उनके मुतालबात हैं उन्हें पूरा करने के हवाले से जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर भी किया जाएगा। और इस हवाले से जो ट्रेडर अलायंस हैं उनकी जानिब से हुकूमत के ऊपर इतमाद का भी इजहार किया गया था। लेकिन यहाँ पर अंजुमन ताजरान के मुकामी नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हमारे मामलात, हमारे मुतालबात जो हैं वो वफाकी हुकूमत और FBR से मुतल्लिक़ हैं, जिसमें सूबाई हुकूमत का कोई किरदार नहीं। लिहाजा जब तक हमें वफाकी हुकूमत की जानिब से जो हालिया तो इक़दाम उठाए गए हैं, हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक हड़ताल जो है वो मौखर नहीं की जाएगी। फ़हीम अमीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे कराची का। कराची से हमारे साथ हैं अरसलान अहमद, उनसे जानते हैं कि कराची में क्या सूरत हाल है। अरसलान, बताइएगा क्या कराची में भी यही सूरत हाल है? ग्रुप्स दो हो चुके हैं और एक धड़ा कह रहा है कि हड़ताल होगी, जबकि दूसरे की जानिब से कहा जा रहा है कि नहीं होगी। जी बिल्कुल, देखिए कराची के अंदर भी सूरत हाल जो है वो लाहौर से मुख्तलिफ नहीं है। कराची की ताजिर तंजीमों की जानिब से जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। एक का कहना यह है कि हुकूमत ने 11 नुकात में से जो है वो 10 नुकात मान लिए, 10 मुतालबात जो है मान लिए, जबकि हड़ताल जो है वो नहीं की जाएगी। जबकि दूसरे ग्रुप का कहना यह है, दूसरे धड़े का कहना यह है कि हड़ताल की हर साल जो है वो हर सूरत की जाएगी और हड़ताल की जो है जितनी मार्केट्स है कराची के अंदर, जितनी कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो आज जो है वो मुअत्तल रहेंगी और बहुत ज़्यादा जो है वो हड़ताल जो है ऐलान किया गया। जबकि KCCI की जानिब से जो है वो आज इजलास भी बुलाया गया है। जबकि एक मुतालबा, एक धड़ का कहना यह है कि हुकूमत की जानिब से जो टैक्सों की जो टैक्स लगाए गए हैं और दीगर जो कारोबारी सरगर्मियाँ जारी करना जो है उनके लिए जो है बहुत मुश्किल हो गया है और वो अपना कारोबार जो है वो नहीं कर पा रहे, जिसके बायस जो है उनके आज जो है शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। जबकि हुकूमत सिंध की जानिब से इस वक्त कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया। हुकूमत सिंध की जानिब से जो है वो कोई नुमाइंदा जो है वो ताजरों से बात करने
करने नहीं गया है। ताजिर बिरादरी जो है वो डायरेक्ट जो है वो वफाकी हुकूमत से जो है मुतालबात कर रही है। वफाकी हुकूमत जो है वो इनको जो दोनों धड़ों को जो है वो मिलाना चाह रही है और हड़ताल को जो है वो नहीं करना चाह रही है। वैसे ही हमारे मुल्क के अंदर जो है कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो वैसे ही कम हो रही हैं। अगर हड़ताल की गई, अगर खदशा जाहिर किया जा रहा है, अगर हड़ताल जारी रही और हड़ताल जो है वो की गई तो कारोबारी सरगर्मी और बिजनेस जो है वो नहीं होगा। कराची के अंदर जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो 11 से 12 बजे के दरमियान जो है वो शुरू होती हैं और ये जो इसकी सूरत हाल जो है मजमूई सूरत हाल जो है वो 11 और 12 बजे आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कराची की सूरत हाल आप हमें बता रहे थे। कराची में भी 2 धड़ों में तकसीम है ताजिर बरादरी। पेशावर की क्या सूरत हाल है? फ़खरुद्दीन सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। फ़खरुद्दीन सैयद, पेशावर की क्या सूरत हाल है? कराची लाहौर में तो हमने देखा कि ताजिर बरादरी तकसीम का शिकार है। पेशावर की क्या सूरत हाल है? यहाँ पर हड़ताल हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पेशावर समेत जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं यहाँ पर कंप्लीट जो है वो शटर डाउन है और यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े मराकज़ हैं, तिजारती मराकज़ हैं, इसके बाद जो परचून की दुकानें हैं वो भी इवन हमें पे बंद नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं वो इस वक्त मान पड़ी हुई हैं। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो जितने भी बड़ी दुकानें हैं, तिजारती जो ताजिर इंसाफ की जानिब से कॉल दी गई थी, तो उसके बाद फिर सियासी जमातें ये मुख्तलिफ हैं जिसमें मुख्तलिफ अपोजिशन सियासी जमातें, उन्होंने इनका साथ देने का ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि हम भी इनके साथ हैं और अगर इस किस्म के सियासी इज्तिमात होते हैं या वो मुजाहरा करते हैं या वो रोडों पर आते हैं तो उनके कारकुन भी उनके हमरा होंगे। यानी उन्होंने भी उनको उनकी पुष्ट पर उनको दिया था कि उनके साथ वो लोग खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये हड़ताल यहाँ पे जो जोर पकड़ रही है उसकी बड़ी वजह यह है कि ऐसे 2 दिन पहले यहाँ पर जो नानबाई एसोसिएशन ने हड़ताल की थी और उनके मुतालबात फौरी तौर पर ज़िली इंतजामिया ने मान लिया, घुटना टेक दिए थे, तो जिसके बाद फिर यहाँ पर अपोजिशन लीडर्स जो है उन्होंने उसका फायदा उठाया और बार बार ये ऐलानात यहाँ पे किए जा रहे थे, उनको लाउड स्पीकर के जरिए ऐलानात किए गए कि आपकी जो 1 दिन की हड़ताल होगी या 2 दिन की हड़ताल होगी उस पर फौरी तौर पर वफाक से आपकी जो है वो तमाम मुतालबात मान ली जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हुकूमत को तब प्रेशराइज कर दिया है। मौजूद रहिएगा और रुख करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद है शहनाज महमूद। शहनाज, बताएगा दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी आज हड़ताल का ऐलान किया गया है। 2 ग्रुप्स बन चुके हैं, एक छोटा कारोबारी तबका है और एक बड़ा कारोबारी तबका है। दोनों में से ये कहा जा रहा है, बड़ा कारोबारी तबका कहता है कि हड़ताल होगी, जबकि छोटा कारोबारी तबका जो है वो ये कह रहा है कि हड़ताल नहीं होगी। यहाँ क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल सना, फैसलाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी यही नारा लगाया गया है कि नामंजूर नामंजूर, जालमाना टैक्स जो है वो नामंजूर है और अंजुमन ताजरान की जानिब से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान का दावा किया जा रहा है। फैसलाबाद में भी जो है 2 धड़े बन चुके हैं ताजर तंजीमों के, एक अंजुमन ताजरान है तो दूसरी अंजुमन ताजरान सुप्रीम काउंसिल है। अंजुमन ताजरान की जानिब से तो भरपूर शटर डाउन की कॉल दी गई है। घंटा घर है, उसके आटो बाजार है, मार्केटें हैं वो बंद रहेंगी, क्लॉथ मार्केट बंद करने का ऐलान किया गया है, मोबाइल मार्केट बंद रखने का ऐलान किया गया है, झाल की मार्केट है, सिस्तियाना रोड है वो भी बंद रहेंगे, समनाबाद के बाजार हैं वो भी बंद रहेंगे। जबकि दूसरी जो ताजर तंजीम है उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो हड़ताल नहीं करेंगे। तो दोनों जो ताजर तंजीमें इनके दरमियान जो है तम का खदशा भी है, जिसकी वजह से फैसलाबाद में जो पुलिस है वो हाई अलर्ट है। इस वक्त भी जैसे कि हम क्लॉक टावर में घंटाघर के पास मौजूद है, यहाँ के भी अतराफ के बाजारों में जो है पुलिस तैनात कर दी गई है। इसके अलावा जो दीगर बाजार है वहाँ पे भी पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं कि किसी भी किस्म का कोई भी जो तसादम जो ना हो। बहरहाल जो अंजुमन ताजरान है उन्होंने हड़ताली कैंप लगाना था, इंतजामिया की जानिब से उनको कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दी गई है। उनके मुतालबा यही है कि जो 17% जो है सेल टैक्स लगा दिया गया है कि उसमें दाल भी नहीं बची है और छोटा दुकानदार भी नहीं बचा है। उनका मुतालबा ये है कि जो छोटे दुकानदार हैं, जो रिटेलर हैं, जो डीलर हैं, उनको इस हड़ताल के जो टैक्स है उससे मुस्तस्ना करार दिया जाए। दूसरी तरफ जो देखना ये है कि फैसलाबाद में भी जैसा कि बाकी शहरों की तरह फैसलाबाद में भी जो मार्केटें हैं वो 11 बजे के करीब जो तजारती मराकज़ जो हैं वो खुलते हैं। तो अब देखना ये है कि हड़ताल किस हद तक कामयाब होती है और ये टैक्स का ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा, हड़ताल जो है वो क्या रंग लाएगी। सही, हड़ताल क्या रंग लाएगी? टैक्सेस में इजाफा इस हड़ताल की वजह बना है और अंजुमन ताजरान एक तरफ इस हड़ताल की कॉल को मुल्कगीर तौर पर नाफिज करना चाहती है, जबकि ताजिर एक्शन कमेटी का ये मानना है कि हड़ताल की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़हीम अमीन हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, असलान अहमद हमारे साथ कराची से मौजूद थे, फ़खरुद्दीन सैयद पेशावर से और शहनाज महमूद आपने हमें अपडेट किया फैसलाबाद से। आप सबका बहुत शुक्रिया।